मुख्य कृष्ण कथा करनी है, परंतु ये कथा आखिरी से आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे है, भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव तो उतर आए हैं, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा में कही गई है। थोड़ा सा मामला में पहला अवतार संत कुमारों का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन शीतल नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य कदम। दूसरा अवतार वरा का है। वरा है अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्याग्रह हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्याग्रह में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। और है अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह वरा है, अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का है। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति का आचार्य हैं। चौथा अवतार कौन सा है? नर और नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, पर तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी कैसी? तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होने चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएंगी तो भक्ति सदा के लिए शीतल रहेगी। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ है। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे। और आप अतरी होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए, 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभ देव का हुआ, 9वां अवतार पृथु राजा का, 10वां मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का हुआ। 13वां अवतार मौनी नारायण का हुआ। यह अवतार वैश्यों के लिए, प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भगत प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ। भगवान से नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो सतंभ में भी भगवान का दर्शन होगा, जो खंभे में। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव भी करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी याद करते हैं, जब तक शरीर है तब तक याद करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति का या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सके। प्रेम करना ही हमारे गुरु ने, प्रभु ने सिखाया है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण भी दुर्बल बनते हैं और प्रेम में बन जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता जाता है। क्यों? मिनट में बुला ले, मिनट में माता ने बुला ले। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ। कई बच्चा माने बुला ले, वह भगवान के दुर्बल होकर आपके पास आएंगे। 15वां अवतार वामन का हुआ भगवान का, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके। बलि राजा की तरह
यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बड़े राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है, यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार हुआ है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम जी को लाए हैं। यह अवतार राम का है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का, क्योंकि वो तो त्रेता में आए थे और द्वापर में श्री कृष्ण आए थे, वो एक रहस्य बता गए थे। कृष्ण सतु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार बाण भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से बाण भूलता है और रात को निर्वृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए बाण भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को, वे दोनों समय बताएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण जी पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदरता तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरों के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जोड़े हुए बाद में राम, यह सरल अक्षर है। श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंश अवतार का रहस्य यह है, अल्प काल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंश अवतार है और अंत काल के लिए तथा अंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार हैं। ऐसा संत मानते, गुरुजन मानते हैं। भगवान भागवत में भगवान की कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु कर्म से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि और कल की बुद्ध आदि अवतार आए हैं। कुल मिलकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24वां अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलता है। 5 रे 2 माँ 4 8 माँ 4 ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार हैं। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं और कई संसार के सब पदार्थों में भगवंत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भागवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। सतूल कौन है? जो शरीर बैठे। सूक्ष्म कौन है? जो उसको देख नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा से आरोप करने में आए हैं। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए, जो हो सके उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा तो ये 24 अवतारों की बात कही है। भगवान व्यास जी भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित 100 धाम पधारे हैं। तो इस कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उसी समय में वहाँ हाजिर था। यथामति यह पुराण कथा में आपको सुनाता हूँ। सोनक जी कहते हैं ये बात। सोनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद प्रचार किस तरह से किया, आदि कथा हमें सुनाए। तो सुनाने लगे हैं। कहते हैं सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है।
सुखदेव जी देव दृष्टि थी, देव दृष्टि नहीं थी। जब तक देव दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्भयकारी थे। सुखदेव जी लंघे तो अप्सराएं जबकि नहाने लग रही है। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सरा स्नान करती थी, वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। कोई कपड़ों पर नहीं हो सुखदेव जी के बेटे जो व्यास जी का पुत्र और भागवत को पृथ्वी राजा ने सुनाई। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया। कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष और स्त्री का ऐसा भेद नहीं है, क्योंकि आपका मन साफ है। जबकि सुखदेव जी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है, भाई वो पुरुष है, क्षत्रिय है, नगेश है, न सुखदेव जी के ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी का भेद दृष्टि सिद्धि हो चुकी है। उन्होंने ये खबर नहीं है कि यह क्षत्रिय है, यह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला संत के दर्शन करने वाला निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराओं में निर्विकारी बनी है, निष्काम हुई है। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें इस महापुरुष को देखा, यह महापुरुष है, प्रभु प्रेम में कैसा पागल बने हैं। जय गुरुदेव तेरी सुना राम नारायण गुरु जी की जय। जनक राजा के दरबार में अब जनक राजा की आ रही है बात कुछ सुनो।